हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। क्या मतलब है? कह रहा है 1 मीटर यानी प्रथम मीटर जब खुदाई करी जाएगी, कुआं बनाना है, तो 150 रुपये लागत आती है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। कह रहा अगर 1 मीटर कुएं की खुदाई करवाएंगे तो 150 रुपये लगेगा, उसके बाद 1 मीटर और कराएंगे तो 50 रुपये बढ़ जाएगा, फिर और 1 मीटर बढ़वाएंगे तो फिर 50 बढ़ जाएगा। ये मतलब है। आइए हल करके देखते हैं श्रेणी क्या बनती है। श्रेणी बनाते हैं। कैसे बनेगा? प्रथम मीटर की खुदाई के लिए लागत आती है 150 रुपये। 150 रुपये लागत आती है और कह रहा है प्रत्येक मीटर, जैसे पहला मीटर तो 150 रुपये में खुदेगा, दूसरा मीटर और तो 50 रुपये बढ़ जाएगा, तो कितने खर्चा आएगा? 200 रुपये का। फिर अगला मीटर और खुदेंगे तो 250 आएगा, फिर क्या आएगा? 300 आएगा, फिर क्या आएगा? 350, यानी 50-50 बढ़ता जा रहा है, सो ऑन आगे और भी ऐसे डॉट डॉट। ये हमारी श्रेणी बन गई। अब इस श्रेणी को देख करके बताना है कि ये श्रेणी मतलब कि एपी में है या फिर नहीं है। तो आइए देखते हैं श्रेणी एपी में है या फिर नहीं है। इसको कैसे चेक किया जाता है? तो हम जानते हैं सार्वंतर निकाल करके चेक किया जाता है। सार्वंतर माने डी का मान निकाला जाता है, और डी को निकालने का फार्मूला क्या होता है? डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो डी का मान निकल आएगा, लेकिन ये T2 माइनस T1 किसके बराबर होना चाहिए? T3 माइनस T2 के, है ना? या और ये T3 माइनस T2 किसके बराबर होना चाहिए? T4 माइनस T3 के, यानी सब के बीच का सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो आइए हल करके देखते हैं। T2 माने T से टर्म, 2 माने दूसरा टर्म, दूसरा पद। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म। तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाना है। दूसरा टर्म क्या है? 200। दूसरा पद क्या है? 200। फिर माइनस लगाओ। T1 का मान कितना? 150। T3 का मान कितना, यानी तीसरा पद 250। दूसरे का मान क्या है? 200। हल करो। 200 में से 150 घटाओ, क्या बचेगा? आप कहोगे 50 बचेगा। बराबर लगाओ। 250 में से 200, क्या बचेगा? 50। डी का मान हम क्या देख रहे हैं? चाहे T2 माइनस T1 कर लो, चाहे T3 माइनस T2 कर लो, डी का मान क्या ही आ रहा है? 50 आ रहा है। यानी सार्वंतर सभी जगह समान आ रहा है। जब सार्वंतर समान आए, यानी T2 माइनस T1 बराबर आए T3 माइनस T2 के, तो हम कहते हैं दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, यानी एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सभी पदों से ज्ञात सार्वंतर का मान, सार्वंतर माने डी का मान, सार्वंतर का मान समान है, अतः श्रेणी कैसी है? एपी में है, समांतर श्रेणी, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी या फिर एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड।